साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ला देगी। ये कहानी है उन बुजुर्ग माता पिता की जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? धोखा और बेवफाई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर बुढ़ापे में दुखी नहीं रहना चाहते हो तो जीवन में अपनी औलाद से इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करना। साथियों, आखिर ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी औलाद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? और आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों देते हैं? ये जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। साथियों, किसी एक घने जंगल में एक तोता मैना का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, तोता की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर अब वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। तोता और मैना बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। तोता अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और तोता की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब तोता की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वो अपने पति तोता से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वो हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। साथियों, तोता कहता है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तोता की पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब तोता कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी ही नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दोनों बातों को याद कर लेगा, वो अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। साथियों, अब तोता अपनी कहानी शुरू करता है। तोता कहता है कि किसी एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए पैसे, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ था। पर ये सब होने के बाद भी वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उनके दुख का सबसे बड़ा कारण था कि भगवान की कृपा से उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर अक्सर दोनों पति पत्नी चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वो अपनी पत्नी का इलाज कराता है। मंदिरों में जाकर माथा टेकता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है। तब कहीं जाकर शादी के 10 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। भगवान की कृपा से उस आदमी की पत्नी को एक पुत्र रूपी संतान प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र पैदा हुआ है, ये सुनकर वो व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से बेटे को लेकर उनके पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है
कि आपको जो पुत्र हुआ है वो अत्यंत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ ये सुनती है कि कोई कमी है तो वो चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको बेटा हुआ है वो सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक छोटी सी कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। साथियों, जब उस माँ को ये पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा बेटा एक आंख से काना है, तो वो माँ रोने लगती है और अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे बेटे की आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसे भी है ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा बेटा है। साथियों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, गोरा हो, कुरूप हो या सुंदर हो। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती है, उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बेटा। साथियों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा कितना सुंदर लगता। माँ की इन बातों को नर्स सुनती है तो वो कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके बेटे की दोनों आंखें हो तो ऐसा हो भी सकता है। जब माँ ये बात सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती है तो वो कहने लगती है कि ये कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती हैं कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके बेटे की दोनों आंखें ठीक हो सकती है। साथियों, नर्स की इन बातों को जब वो आदमी सुनता है तो वो कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है, हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो मैं कैसे अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं, अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वो हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। साथियों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। तो नर्स से कहती है कि नर्स, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है, इसलिए मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देना चाहती हूँ। जब वो आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वो माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने बेटे को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वो
कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने बेटे को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। साथियों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकालकर उसके बेटे को लगा देते हैं। इस तरह बेटे की दोनों आंखें सही हो जाती है और माँ एक आंख से कानी हो जाती है। साथियों, कुछ दिन तक वो दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वो आदमी अपने पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनके पुत्र को 5 साल हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वो बेचारी छाती पीट पीट कर रोने लगती है। वो सोचती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब ये सोच सोच कर वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस बेचारी माँ को समझाने लगते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उसके पति का अंतिम संस्कार करते हैं। साथियों, इस प्रकार वो बेचारी माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वो सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वो पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वो माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वो दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसा कमाने लगती है। अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे से अच्छा खिलौना लेकर देती है। अपने पुत्र को अच्छे अच्छे कपड़े ला कर देती है। हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती है। जब उसका पुत्र थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वो पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वो माँ अपने बेटे को लेकर एक स्कूल में पहुंचती है और उसे स्कूल के हेडमास्टर से विनयपूर्वक कहती है कि मास्टर साहब, मुझे अपने बेटे का इस स्कूल में दाखिला कराना है। साथियों, वो माँ स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है। वो स्कूल उस नगर का एक प्रसिद्ध स्कूल होता है। उस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। जब उस स्कूल का हेडमास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वो समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। हमारे स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कर दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए। आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूँगी। मेरा एकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके स्कूल में लेकर आई हूँ। साथियों, वो हेडमास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनते हैं तो उस माँ की बातों को सुनकर वो बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और उस बच्चे की माँ से कहते हैं कि ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है और वो बालक स्कूल में पढ़ने जाता है।
साथियों, पहले तो वो माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने बेटे के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर 10 घरों में काम करने लगती है। वो माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो बेटा जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली काली माँ का पुत्र आ गया। इसकी माँ एक आंख से कानी है। साथियों, वो लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वो एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे स्कूल में छोड़ने मत आना और बुलवाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि बेटा क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो बेटा कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ स्कूल में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। साथियों, वो लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वो माँ अपने बेटे के मुंह से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अपने बेटे की इन बातों को सुनकर वो चुप हो जाती है और अपने बेटे की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से स्कूल नहीं आऊँगी, लेकिन तुम अकेले स्कूल कैसे जा पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वो बेटा कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला स्कूल जा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर वो माँ कहती है कि ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में कभी नहीं जाऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से जाना, घबराना नहीं। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है, ये सोच सोचकर मुझे डर लगता है। बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूँगा। साथियों, उस दिन के बाद से वो बेटा अकेला ही स्कूल आने जाने लगता है। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे बेटे के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे बेटे के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। साथियों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वो लड़का स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। साथियों, जब बेटा शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वो पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। लेकिन जब पुत्र शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 10 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं बेटे के शहर जाने के बाद वो 20 घरों में बर्तन साफ करने लगती है और झाड़ू पोछा करती है। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 10 बज जाते थे। तब कहीं जाकर वो बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 6,000 भेज पाती थी। वो इसीलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा होकर डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा।
एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी खुश रहूंगी। इसलिए वो माँ खूब मेहनत करती थी और 20 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। साथियों, अब तोता आगे अपनी पत्नी मैना से कहता है कि जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ। अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, जब उस माँ को ये चिट्ठी मिलती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वो बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद ये मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है। और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वो इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। साथियों, उस माँ के बेटे ने ये बात माँ को चिट्ठी लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वो बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को ये चिट्ठी मिलती है तो वो बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांट देती है और सारे गांव के लोगों को वो बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। उसका बेटा अब शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वो माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वो माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है। अब वो डॉक्टर बन गया है तो वो मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने बेटे की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। साथियों, अब वो माँ अपने बेटे के आने का राह देखती रहती है। हर दिन वो इंतजार करती है कि आज मेरा बेटा आएगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती है तो वो दौड़कर घर के बाहर जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत जाते हैं। रात को उस माँ को नींद नहीं आती है। वो सोचने लगती है कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला होगी। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वो माँ सारे दिन बेटे के सपने देखा करती है। साथियों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वो बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है, जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर की बेटी है। मैंने बहुत बड़े डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। साथियों, जब वो माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस चिट्ठी को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। फिर वो माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है।
हर माता पिता का यही सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाएं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाएं। लेकिन मेरे बेटे ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किया, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद चिट्ठी लिखकर बताता है कि माँ, मैंने शादी कर ली। साथियों, ये सोच सोचकर वो माँ पूरी रात आंसू बहाने लगती है। इतना होने के बाद भी माँ अपने बेटे को दुआएं देती रहती है, रोते रोते सो जाती है। साथियों, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ सोचती है कि मेरे बेटे ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोचकर वो माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। साथियों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल और निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने बेटा नहीं आता, ना ही बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि माँ, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। साथियों, जब ये खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का बेटा बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका पुत्र हो जाए और उसकी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस बेटे का जीवन बनाने में उस माँ ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस बेटे का बरसों से चेहरा ना देखा हो तो अपने बेटे के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वो माँ अपने बेटे के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है, सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएंगे। यही सब सोच सोचकर वो माँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस माँ को 3 साल बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वो व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में वो माँ ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। साथियों, ये निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चली जाती है। किसी तरह वो पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वो बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शे वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखकर बूढ़ी माँ को अपने रिक्शे में बिठा लेता है और उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर लेकर चला जाता है। साथियों, कुछ समय बाद वो रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है। बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा करके बोलता है, माँ जी, तुमने जो पता दिखाया था, तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है,
यही रहते हैं डॉक्टर साहब। वो माँ उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वो खुश हो जाती है। वो देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। ये देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। साथियों, अब वो तोता आगे कहता है कि वो बूढ़ी माँ जो एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब वो थैले को लेकर माँ बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसी चली जा रही है। जब वो चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब ये शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वो माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आ गई। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि ये किसका बंगला है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वो माँ कहने लगती है, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे बेटे हैं। वो चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं ना तुम्हारे शक्ल ठीक हैं, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? साथियों, जब ये बात पास में खड़ा हुआ दूसरा चपरासी सुनता है तो वो भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब की माँ है तो वो चपरासी उनसे पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे ये पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो? जब वो माँ उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में से बंधा हुआ वो पत्र निकालकर चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजे थे। जब चपरासी उस चिट्ठी को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, माता जी, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। साथियों, वो माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर हैं? तब वो चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ये देखो माँ जी, ऊपर जो कमरा दिख रहा है ना, वो तुम्हारे बेटे का कमरा है और वो अभी इस समय घर पर ही हैं। साथियों, अब वो माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान तो बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ करके अंदर जाती है। जैसे ही वो माँ घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि घर के आंगन में पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ती है तो वो दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। साथियों, जब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब बेटे और बहू के कानों में पड़ती है तो वो रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वो रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी देखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वो चिल्लाने लगती है, अपने पति को आवाज़ देती है कि सुनिए जी,
कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वो हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाते हैं। तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखना ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। साथियों, ये बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है वो मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब बहू माताजी की इन बातों को सुनती है तो वो अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में ये भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने नहीं बताया कि आपकी कोई माँ भी है। जब पुत्र अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। अपने बेटे के मुंह से ये सुनते ही वो माँ सोचने लगती है, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दिया वो कह रहा है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वो भी छूट गया। साथियों, वो माँ समझ जाती है कि मेरे बेटे ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसीलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी बेटा है जिससे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो, मुझसे गलती हो गई है। साथियों, इतना कहकर वो माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वो भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे में जीऊंगी? एक ही आस थी, वो भी टूट गई। वो सोचती है जिससे मैं जीवन की खुशी समझता था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नया को पार लगाने वाला था, वही बुढ़ापे का जीवन नया को मझधार में डुबा रहा है। साथियों, इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वो माँ सोचती है, जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जी कर मैं क्या करूँगी। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वो माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक चिट्ठी लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? साथियों, क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि ये बूढ़ी माँ डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज कलम ले आते हैं और पूछने लगता है कि बताओ माँ जी, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वो चपरासी लिखता जाता है। जब वो चिट्ठी खत्म हो जाती है तो वो माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? साथियों, उस माँ के कहने पर चपरासी पानी लेने चला जाता है और इधर वो बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वो माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वो जाकर डॉक्टर साहब को ये खबर देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौड़ी दौड़ी उस कमरे में आते हैं
आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी आती है। जब वो बेटा अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथियों, अब वो बेटा अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था। इसीलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे। इसलिए मैंने ये बोल दिया था कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार बेटे की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों में पड़ती है, जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है, उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने अपनी एक आँख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। और इस कुरूप के चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। ये भी ऐसा नहीं था। बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी। इसीलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं खुद चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा कोई कारण नहीं रह गया। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। साथियों, जब उस बेटे की पत्नी ये चिट्ठी पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ के सामने माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, वो माँ तो उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। साथियों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी ये दुनिया है, कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती है तो वो सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है उस माँ की बच्चे कदर नहीं करते हैं। साथियों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है या अपने माता पिता को भुला देता है
या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। साथियों, तोता आगे कहता है कि यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे मूर्ख, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाया। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए। बच्चा ये भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वो सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। साथियों, तोता आगे कहता है कि एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन। साथियों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। एक उम्र की उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होने वाली है। साथियों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।